हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 के हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर भी है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में। ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर के आगे जो पीरियड आया उसके बारे में है स्पेशली, और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली बुक्स, पेंटिंग्स और बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग गुप्ताज के बारे में स्टडी किए थे। गुप्ता के बाद हर्षवर्धन डायनेस्टी आया, ठीक है। तो वो जब डायनेस्टी खत्म होता है तो उसके बाद वाला जो पीरियड है उस पीरियड में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स बने, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बिल्डिंग्स से। और बिल्डिंग्स में ये बिल्डिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक तरह से इंजीनियरिंग मार्वल है। ये जो आयरन पिलर आपको फोटो में दिख रहा है, तो द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो ये जो आपको आयरन पिलर दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रिमार्केबल एग्जाम्पल है हमारे जो इंडिया के स्किल क्राफ्ट पर्सनस थे पुराने ज़माने के, उनका एक तरह से इंजीनियरिंग नमूना है आपके सामने ये, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन्स। तो इसका हाइट कितना है? 7.2 मीटर। वेट कितना है? तो 3 टन्स है। ये अभी से लगभग इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो, यानी कि अभी से 1500 साल पहले का बना हुआ है। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to Gupta dynasty chapter 11th। तो अब हम लोगों को ये कैसे पता चल गया कि ये 1500 साल पहले का है? क्योंकि इस पिलर के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। खुदाई करके एक अभिलेख लिखा गया है और उसमें चंद्रा नाम के एक राजा का मेंशन है, यानी कि उसके बारे में जिक्र किया गया है। और जो चंद्रा नाम का राजा था वो कोई और नहीं था। पिछले चैप्टर में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त के बारे में देखे थे, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, वही चंद्रगुप्त के ही पीरियड के आसपास का है ये। इसी से अंदाज़ा लगाया गया कि ये अभी से 1500 साल पहले का। वॉट इज़ अमेजिंग इज़ द फैक्ट दैट द पिलर्स हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। तो इस पिलर के बारे में सबसे मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाला, आश्चर्यजनक बात ये है कि 1500 साल के बाद भी इस पिलर में क्या है? रस्ट नहीं लगा, यानी कि बीज नहीं लगा हुआ है। हालांकि आजकल के लोहे को देख लीजिए तो वो 1500 साल तो छोड़िए, 100 साल भी चल जाए तो मुश्किल है। लेकिन आप उस टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल देखिए कैसे उसको बनाया गया होगा कि 1500 साल भी आज भी सही सलामत है। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो जो बिल्डिंग बनाए जाते थे उस ज़माने में, तो वो कुछ ब्रिक के भी हो सकते थे, स्टोन के भी हो सकते थे, या दोनों को मिला करके भी हो सकते थे। तो द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन्स आर ऑल्सो अपेरेंट इन बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपाज। तो हम लोगों के जो स्किल्ड वर्कर्स थे उस टाइम के, गुणी कलाकार लोग जो थे, उनका कला जो है, उनका एक तरह से कार्य करने का क्षमता जो है हम लोगों को बिल्डिंग्स में भी दिखता है, जो आज तक सर्वाइव हैं। कुछ बिल्डिंग सच एज स्तूपाज, तो कुछ स्तूप जो हैं जो आज भी हैं, उसको हम लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम के कला के बारे में। स्तूप का मीनिंग क्या होता है? तो द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। माउंड मीन्स होता है ढेर, एक तरह से टीला, जैसे मिट्टी का ढेर या किसी चीज़ का टीला, उसी को हम लोग माउंड बोलते हैं, और माउंड को ही एक तरह से स्तूप बोला जाता है। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपाज, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। हालांकि स्तूप जो है काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ लंबे, ठीक है, कुछ गोले, कुछ बड़े, कुछ छोटे, लेकिन सब में एक खास बात क्या होता है कि जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। तो होता ये है कि जो मिट्टी का टीला जो आपको दिखता है, स्तूप जो होता है, उसके बीचों बीच सेंटर में एक बॉक्स रखा रहता है, ठीक है, छोटा सा बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर ये रहता है, दिस बॉक्स कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used as well as precious stones and coins। तो इसमें जो है बुद्ध भगवान का दांत हो सकता था उस बॉक्स के अंदर, एक दांत या हड्डी, ठीक है, या बुद्धा के जो बड़े बड़े फॉलोअर थे जो काफ़ी फेमस हुए बुद्धा के जाने के बाद, तो उन लोगों का हड्डी या दांत, या उन लोगों के द्वारा यूज किया गया कोई महंगा सा स्टोन या सिक्का। तो इन सब में से किसी एक न एक चीज़ को जरूर उस स्मॉल बॉक्स में डाल करके तब स्तूप का निर्माण किया जाता था। तो ये बॉक्स में डालने के बाद क्या होता था? दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट। तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? रेलिक कैस्केट बोलते हैं।
तो वाज कवर्ड विथ अर्थ, यानी कि उसको उसके बाद मिट्टी से ढक दिया जाता था। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन द टॉप, यानी कि उसके बाद से उस पर मिट्टी का ईंट या मिट्टी का ही पका हुआ ईंट उसके ऊपर जोड़ दिया जाता था। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। उसके बाद जब एक गुंबज की तरह जब देखिएगा आप स्तूप को, तो वो ऊपर से गोल गुंबज लगता है। जब वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाया करता था तो उसके ऊपर कभी कभी जो है पत्थरों से उसको पत्थर का स्लैब भी उस पर लगा दिया जाता था। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। तो जो स्तूप होता था ना, उसके चारों तरफ क्या किया जाता था, एक रास्ता बना दिया जाता था। अधिकतर स्तूप में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसको उस रास्ते को प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। एंड दिस वाज सराउंडेड विथ रेलिंग, और फिर जो रास्ता होता था उसको रेलिंग से, यानी कि बाउंड्री जैसा बना दिया जाता था, रेलिंग से चारों तरफ से घेर दिया जाता था। एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवे, और जो उस स्तूप के अंदर के लिए मतलब स्तूप का जो भी कैंपस था रेलिंग से घेरा हुआ, उसके अंदर एंट्री के लिए एक गेटवे होता था, यानी कि एक गेट होता था। डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। तो जो भक्त लोग थे वो स्तूप के चारों तरफ जो है परिक्रमा करते थे। किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, तो वह डायरेक्शन जिसमें क्लॉक जो है मूव करता है, यानी कि ये जैसे क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और क्लॉक के अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे ये जो डायरेक्शन हो गया, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भक्त लोग क्या करते थे, उस स्तूप के चारों तरफ घूमा करते थे। किस पे, प्रदक्षिणा पथ जो बनाया गया था उसके ऊपर। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। तो जो रेलिंग या गेटवे होता था उसको काफ़ी सजाया जाता था मूर्तियों से, स्कल्पचर जो होता था उससे। अब हम लोगों को इस मैप पे देखना है अमरावती, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए ये है अमरावती, ठीक है, और अमरावती के साथ साथ हम लोग एक दो और लोकेशन को देख लेंगे। एक यहाँ पे एहोल है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, और एक यहाँ पे महाबलीपुरम, अरिकामेडु, ये तीनों लोकेशन को ध्यान में रखना है, इस चैप्टर में काम आएगा। तो दिस वाज, ये पहले हम लोग अमरावती के बारे में देख रहे हैं। दिस वाज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। तो ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी अच्छा सा, यानी कि मैग्निफिसेंट स्तूप हुआ करता था। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वेयर मेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। तो काफ़ी सारे स्टोन के कार्विंग, यानी कि पत्थरों पर जो है खुदाई किया गया, कार्व किया हुआ पत्थर यहाँ पे मिलते हैं, और उसका यूज क्या होने वाला था, तो उस स्तूपा को सजाने के लिए, यानी कि डेकोरेट करने के लिए वो स्टोन को कार्व किया गया था। अदर बिल्डिंग्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। कुछ और भी बिल्डिंग जो है यहाँ पे मिलते हैं अमरावती में। उस बिल्डिंग को कैसे बनाया जाता था, तो एक बड़ा सा पत्थर को काट करके उसके अंदर जैसे काट दिया, हॉलो बना दिया, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर क्या होता है, बाहर से सिलेंडर दिखता है लेकिन अंदर जो है वो पूरा हॉलो रहता है। तो वैसे ही बनाया जाता था, पत्थरों को अंदर से चारों तरफ से काट करके साइड में दीवार छोड़ दिया जाता था, गेट बना दिया जाता था, एक खिड़की बना दिया जाता था, ताकि वो केव की तरह काम करता था, ठीक है। सम ऑफ दीज वी आर वेरी एलेबोरेटेड डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल। उसमें से कुछ जो है, कुछ जो बिल्डिंग्स होते थे या जो कमरे होते थे बनाए जाते थे, उसको काफ़ी डेकोरेट भी किया जाता था मूर्तियों से। दीवार पे जो है खोद खोद करके मूर्तियां बनाया जाता था, या पेंटिंग भी किया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वेयर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। तो जिस पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि गुप्त काल, हर्षवर्धन का जो काल खत्म होता है उसके बाद, तो इस टाइम में काफ़ी बड़े बड़े हिंदू के टेम्पल्स भी बने, काफ़ी प्रसिद्ध जो हैं। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वेयर वर्शिप्ड इन दिस श्राइन्स। और इन मंदिरों में जो है विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा माता का पूजा किया जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। तो वो जो मंदिर बनाए गए उस समय के, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता था, उसको गर्भगृह कहते थे। अब गर्भगृह किसको बोलते थे, तो जिस पार्ट में, मंदिर के जिस पोर्शन में भगवान का मूर्ति या एक तरह से इमेज बोल सकते हो, उसको रखा जाता था। यानी कि अभी भी आप देखोगे
एक टेम्पल अगर बड़ा है तो उसमें एक ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान का मूर्ति रखा जाता है, तो आप उसको अंदाज़ा लगा लो उस टाइम के जो टेम्पल्स हैं उसमें जहाँ पे मूर्ति होता था, मेन भगवान का जो मूर्ति होता था, वो उस जगह को क्या बोलते थे, गर्भगृह। It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. तो ये गर्भगृह में ही क्या होता था, जो पुजारी लोग होते थे वो भगवान का पूजा करते थे, या जो भक्त लोग होते थे वो गर्भगृह में ही जा करके भगवान का पूजन किया करते थे। इस स्तूप को आप देखिए, फिगर में जो स्तूप दिख रहा है, पहले जो हम लोग स्तूप के बारे में पढ़े हैं, तो ये स्तूप जो है एक सांची मध्य प्रदेश का स्तूप है। स्तूप लाइक दिस वन वे आर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। इस टाइप का स्तूप बनने में सैकड़ों साल लग गए होंगे, ठीक है। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका, ठीक है। ये जो ब्रिक का जो टीला है, इसमें पीछे आपको बैकग्राउंड में गोला दिख रहा होगा, तो उस टीले को बनाने में कौन राजा का महत्व था या किस राजा के पीरियड में बना हुआ है, तो वो अशोका के पीरियड में बना हुआ है। अशोका के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप अशोका को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेलिंग और गेटवे है इसका, ठीक है, उस दूसरे राजा के टाइम में बना हुआ है, यानी कि दूसरे राजा इसमें रेलिंग और गेटवे लगवाए हुए हैं। उसके बाद ऑफन एज एट भीतार गांव अ टावर नोन एज शिखर। अब हम लोग टेम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो टावर होता था, ठीक है, जिसको शिखर बोला जाता था, तो भीतार गांव में क्या होता था, वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह। तो गर्भगृह के ऊपर, यानी कि जिस गर्भगृह में भगवान रहते थे उसके ऊपर एक शिखर बनाया जाता था, एक टावर टाइप का बनाया जाता था, टू मार्क दिस आउट एज ए सेक्रेड प्लेस। यानी कि कुछ ऊंचा टावर बनाया जाता था ताकि दूर से ही देख करके लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल है। बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। तो वो जो उतना लंबा लंबा शिखर बनाना, टावर बनाना, काफ़ी केयरफुल प्लानिंग का उसमें ज़रूरत होता होगा, क्योंकि उस टाइम क्या था, इंजीनियरिंग नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, इतना ज़्यादा साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, तो काफ़ी मुश्किल होता होगा उस टाइम कुछ भी कैलकुलेशन करना या प्लानिंग करना। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडपा। तो बहुत सारे टेम्पल में उस टाइम स्पेस होता था, जैसे गर्भगृह हो गया, उसके ऊपर टावर, ठीक है, जिसको शिखर बोला जाता था। अब उसके बाहर, गर्भगृह के बाहर लोगों को रुकने के लिए, ठीक है, या लोगों को असेंबल होने के लिए, लोगों को जमा होने के लिए एक मंडप बनाया जाता था, खाली हॉल हुआ करता था, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, मंडपा ही बोलते थे। अब महाबलीपुरम जो हम लोग मैप में देख चुके हैं, और एहोल को भी हम लोग देख चुके हैं। द सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन दिस टाउन्स। तो इन टाउन्स में जो है अभी जो काफ़ी हिंदू के फेमस उस टाइम के जो है इम्पोर्टेंट टेम्पल, स्टोन के बने हुए टेम्पल्स वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर सोन हियर, कुछ जो अभी हम लोग फोटो में आगे देखेंगे। ये जो एक फ़ोटो, ये तो अमरावती से मिला हुआ एक स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों का फोटो है ये। हाँ, ये टेम्पल है, ये लेफ्ट साइड में जो टेम्पल है ये भीतारगांव उत्तर प्रदेश का बना हुआ टेम्पल है, ठीक है। काफ़ी पुराना टेम्पल है ये, अभी से लगभग 1500 साल पहले का बना हुआ। और ये बेक्ड ब्रिक यानी कि पके हुए जो ईंट होते हैं उनका और पत्थरों को मिला करके बनाया गया टेम्पल है। राइट साइड में हम लोग देखते हैं कि ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में। अब मोनोलिथ क्या होता है, एक ही रॉक से, एक बड़े से चट्टान से काट करके कोई भी एक चीज़ बना दिया जाता है। जैसे मोनोलिथिक पिलर हो सकता है, यानी कि एक बड़ा सा एक ही रॉक से उसमें जोड़ा नहीं गया हो, ठीक है, एक ही रॉक को काट करके उसमें से पिलर निकाल लिया गया, तो उस पिलर को हम लोग मोनोलिथिक पिलर बोलते हैं। तो ये जो टेम्पल दिख रहा है आपको महाबलीपुरम के राइट साइड में, तो इस टेम्पल्स को हम लोग मोनोलिथिक टेम्पल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ दीज वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल स्टोन piece of a stone, that is why they are known as monolith, while brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards. In this case the stone cutters had to work from the top downward. तो ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, तो इसमें ये सब जो है सिंगल जो है एक बड़ा सा रॉक को काट काट करके क्या किया गया है, बनाया गया है। अब देखिए ये जो ईंट के जो बनते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स या टेम्पल्स, उसमें इसमें अंतर ये है कि ईंट से जो भी चीज़ बनता है उसमें एक ईंट को नीचे रखते हैं, फिर एक के एक मतलब एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख करके बिल्डिंग बनाया जाता है। लेकिन मोनोलिथिक रॉक कट्स में क्या होता है, ऊपर से काटा जाता है, यानी कि
पहले यहाँ से शुरू किया गया होगा, ठीक है, और तब नीचे की तरफ काटते हुए इसको बनाया गया होगा, ठीक है। ये एक टेम्पल का फिगर है जो दुर्गा टेम्पल है एहोल में, जो अभी से लगभग 1400 साल पहले का बना हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।